नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत क्लास 8th में चैप्टर 2 मतलब पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा कालज्ञो बराह मिहिर। और आप लोगों ने इस चैप्टर से पहले ही इस चैप्टर के बारे में सुना तो होगा कि एक बराह मिहिर थे जो कि ज्योतिष थे, है ना। इतना तो एटलीस्ट पता होगा। आज हम वहीं बराह मिहिर जो कि एक तरह के ज्योतिषी थे उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो है क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। देखिए, अब हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अस्ति उज्जैनिया निकटे कपिथ कायथा नामाखे ग्रामः। यहाँ पर क्या है कि उज्जैनिया मतलब उज्जैन के निकट एक कपिथ कायथा नाम का गांव है। तत्र आदित्य उपासकः आदित्यदास नाम कश्चित विप्र प्रतिवसति। और वहाँ पर एक आदित्य उपासक मतलब सूर्य के जो भक्त हैं, वह उनका नाम है आदित्यदास। वह वहाँ पर एक तरह के ब्राह्मण हैं और वहाँ पर रहते हैं। विप्र मतलब ब्राह्मण। तस्य गृहे उनके घर में बराह मेहरा नाम बालको अजायत। और उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ है जिसका नाम क्या है, बराह मेहर। बराह मेहरस्य जन्म, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, नव नवत्यधिक चतुर्दशके ख्रीस्ताब्दे सज्जातकम। अब यहाँ पर जो लिखा है नवत्यधिक चतुशतके, यहाँ पर इसका मतलब कि 499 ख्रीस्ताब्दी मतलब शताब्दी में हुआ। अब आपसे क्वेश्चन है, बराह मेहर का जन्म कब हुआ, तो 499 शताब्दी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर इनके पिता का नाम आदित्यदास है। आगे बढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। देखिए, बालकः बराहमिहिरः स्वकीयपित्रा एक ज्योतिष विद्याम आगच्छत। अब जो ये पुत्र हैं मतलब बालक, जो इनका नाम बराहमिहिर है, वह अपने ही मतलब अपने पितृ मतलब पिता से ज्योतिष विद्या के बारे में उन्होंने क्या किया, अध्ययन लिया। फिर तत् सह पाटलिपुत्र नगरम गण्य प्रसिद्ध खगोलशास्त्र ज्ञातम आर्यभट्टात् खगोलशास्त्रस्याध्ययनं कृतवान। और फिर वह जाते हैं कहाँ पर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना, जो कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के यहाँ आर्यभट्ट के यहाँ पर जाते हैं ताकि वो खगोल शास्त्र का अध्ययन कर सकें। तो अब सुनिए, खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए वो जाते हैं जो कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हैं उनके पास। कहाँ गए, पाटलिपुत्र। याद रखना कि ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया अपने पिता से और खगोल शास्त्र का अध्ययन किया खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। तदनीयम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्र आसीत। और उस समय जो है ना, विद्या का जो मुख्य केंद्र था वो उज्जैन था। उज्जैनिया गुप्त वंशस्य संरक्षण बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनी संरक्षितानि वर्धितानि चासन। इसका मतलब सुनिए, उज्जैन में ना गुप्त वंश के जो संरक्षक हुआ करते थे, संरक्षक ने अनेक प्रकार की, चाहे वो कला हो विज्ञान हो उस और संस्कृति के केंद्र हों, सभी के लिए जो है ना संरक्षित किया है और उसका विकास भी किया है। वर्धितानि चासन अत्र नाना दिग्देशेभ्य, वहाँ पर नाना मतलब होते हैं यहाँ पर विभिन्न, दिग्देशेभ्य विद्वांजना समागत, वहाँ भिन्न भिन्न देशों से, यहाँ पर है इसका मतलब दिशाओं से विद्वान आए हुए थे। अत वराह मेहरो अपि समाप्य अध्ययनम अस्मिन नगरे समागत। और फिर वहां से अपना अध्ययन समाप्त करके बराह मेहर अपने ही नगर पर आ जाते हैं। बताओ कौन सा था इनका नगर, भूल तो नहीं गए, कपिथा कायथा, ठीक। अब देखिए अगर आगे, बराह मेहर देवज्ञ वैज्ञानिक आसीत। अब बराह मेहर जो है ना वो देवज्ञ, अब वो क्या हो गए कि वेदों के ज्ञाता हो गए थे। सह गतानुगतिकताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादिलवान। अब उनके अंदर जो है ना क्या क्या हो गया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया था। अब वो वैज्ञानिकों की तरह सोच पाते थे, काम कर पाते थे और उनके महत्व को भी समझते थे। आगे सुनेंगे।
ग्रह नक्षत्र प्रभाव श्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्त प्रिय प्रियपति पाविष्यो भवत। अब उन्होंने क्या किया इसके अलावा कि ग्रह नक्षत्र के प्रभावों का भी वो क्या कर सकते थे, आसानी से अध्ययन कर सकते थे। तेन कृता काल गणना प्रामाणिक अस्ति, और वो काल की समय की भी गणना कर पाते थे। भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य बराह मिहिर एव अस्ति न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। और इसका मतलब है कि भारत में जो ज्योतिष थे उनमें से प्रथम बनते हैं वो कौन है, बराह मिहिर प्रथम ज्योतिषी बने भारत के, और इसके फलस्वरूप वो बनते हैं शास्त्रों के जानने वाले। एस एवं सर्वप्रथम प्रतिपादितवान यत्र चंद्रस्त प्रकाश, उन्होंने सबसे पहले बताया कि चंद्र का जो प्रकाश है ना, स्वकीयम नास्ति, उसका खुद का प्रकाश नहीं है। किसने बताया ये, बराह मिहिर ने। उन्होंने बताया कि चंद्र में खुद का प्रकाश नहीं है, अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, बल्कि वह क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक, आगे देखते हैं, ये रहा अगला पैराग्राफ, सुनिए। बराह मिहिरेण बृहत संहिता बृहत जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। बराह मिहिरेण बृहत संहिता बृहत जातकम पंच सिद्धांतिका सिद्धांत विरचिता। बराह मिहिर ने बृहत संहिता बृहत जातकम और पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथों की रचना की है। याद रखिएगा ये कितने ग्रंथ हैं, तो 3, बृहत संहिता बृहत जातकम पंच सिद्धांतिका। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़त्वानां प्रतिपादनमस्ति, और इनके साथ साथ उन्होंने अपने ग्रंथों में खगोल विद्या के बारे में, खगोल मतलब आकाश मंडल के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखते हैं। अनेन न केवलम खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्या गोलत्वं गुरुत्वाकर्षणं सिद्धांतम और पर्यावरण विज्ञानम जल विज्ञानम भूविज्ञानम विस्तेर विवेचितम। और इतना ही नहीं कि सिर्फ वो खगोल शास्त्र के बारे में बताएं, उनके अलावा पृथ्वी गोलकत्वम कि पृथ्वी गोल है ये भी इन्होंने बताया, गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है इन्होंने दिया, पर्यावरण का विज्ञान इन्होंने बताया, जल विज्ञान भूमि विज्ञान के बारे में भी इन्होंने रचना की है। पादपा बाल्मीकाश अधोभौमिक जल स्थितम प्रदर्शयन्ति, और बोलते हैं कि जहाँ बाल्मीकाश होती है, बाल्मीकाश मतलब होता है जिसको हम दीमक बोलते हैं, जहाँ पर दीमक अधिक होगी मतलब उस भूमि पर नीचे जल अधिक मात्रा में है। इति तस्य कथनम आसीत्, ये उनके कथन हैं। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तानवलभ्य अन्वेषणम कुर्वन्ति, और अब जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो इन सभी की क्या कर रहे हैं, खोज भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए और सुनिए। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय यज्ञान दीप्यमान। अब इसको भी ध्यान से सुनिएगा। सप्तशीत्य अधिकम 500 ख्रीस्ताब्देशः दिवंगत। देखिए, नाना देशेषु अनेक देशों में परिभ्रमण करके घूमकर अपनी जो स्वकीय ज्ञान दीप्ता थी, उनके अपना जो ज्ञान का प्रकाश था वो उन्होंने प्राप्त करके क्या क्या हुआ उनका कि 587, ध्यान से सुनिए, 587 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, देहांत होता है। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल शास्त्रम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान्। ज्योतिष विद्या महाडवम तरतो तस्य ग्रंथा नौका इव सन्ति, और अपने इस खगोल शास्त्र के जैसे गहन विषय को भी सरल कर दिया था। और उन्होंने बताया कि ज्योतिष विद्या के जो ये महासागर होता है ना, उसमें भी उन्होंने अपनी नैया को क्या किया, पार कर लिया था अपने ग्रंथों के थ्रू। सह महान कालज्ञ आसीत, और वह एक महान ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्या तो बराह मिहिर तिमिरनाशक सूर्य एव अस्ति, और ज्योति विद्या में बताते हैं कि जो बराह मिहिर है ना, वह एक तरह के सूर्य है जो कि ज्योतिष विद्या की साइड प्रकाश देते हैं, उजाला देते हैं, ताकि हमें ये सारी बातें पता चलती हैं। इस तरह से हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया। इसका शब्दार्थ देखेंगे, सुनिए। कालज्ञ मतलब ज्योतिषी, अजायत जन्म लिया, बाल्मीका दीमक, महार्णवम
इसका मतलब होता है महासागर को। फिर गतानुगतिकताया मतलब अंधानुकरण। फिर तिमिरनाशकः अंधकार विनाशक। खगोल मतलब आकाशमंडल। फलित ज्योतिषम मतलब होता है नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाले। इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। अब हम इसी लेसन के इसी पार्ट के क्या करने वाले हैं कि प्रश्नोत्तर भी देखने वाले हैं। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है, बराह मेहरस्य जन्म कुत्र अभवत मतलब बराह मेहर का जन्म कहाँ पर हुआ था। एक पद में एक शब्द में बताना है तो कपित्थ ग्रामे। अगला देखिए, बराह मेहरस्य पितु नाम किम उनके पिता का क्या नाम था। अभी हमने पढ़ा आदित्य दासः। अगला देखेंगे, सुनिए, बराह मेहर अकस्मात ज्योतिषम पठितवान। बराह मेहर किससे ज्योतिष पढ़े तो स्वकीय जनकात मतलब अपने पिता से पढ़ा था ना। ज्योतिष विज्ञान अपने पिता से पढ़ा, लेकिन खगोल शास्त्र किससे, आर्यभट्ट से। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, बराह मेहरा खगोल शास्त्रम कस्मात पठितवान तो आंसर रहेगा आर्यभट्टात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बराहमिहिर अध्ययनम समाप्य कुत्र आगच्छत। बराहमिहिर अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए थे तो उज्जैन आ गए थे, उज्जैनी। इस तरह से किया। अब हम एक वाक्य उत्तरम करेंगे। ये रहे पहला प्रश्न है, ध्यान से सुने। ये देखिए, बराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत। बराहमिहिर का जन्म कब हुआ तो बराहमिहिरस्य जन्म, फिर बोलेंगे इसमें 499 ख्रीस्ताब्दी सजातकम। ठीक। अगला, बराहमिहिर कदा दिवंगतः। बराहमिहिर जो है वो कब इनका देहांत हुआ तो आंसर रहेगा बराहमिहिर 587 ख्रीस्ताब्दी दिवंगतः। अगला देखेंगे, भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य का। भारत के जो फलित ज्योतिष थे, ग्रह नक्षत्र के ज्योतिष थे, वो कौन थे पहले तो भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्य बराहमिहिर अभवत। पहले आचार्य कौन थे, बराहमिहिर। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। बराहमिहिर के ग्रंथ विरचिता। अभी हमने बोला था कि हमें ग्रंथों को याद रखना, मतलब बराहमिहिर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे तो सुनिए, बराहमिहिरेण बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिक ग्रंथ विरचिता। इस तरह से। अगला है, पादपा बाल्मीकास किम प्रदर्शितम। जो दीमक होती है वो क्या, जो पेड़ और दीमक होती है क्या बताते हैं। पादपा बाल्मीकास अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शनती, भूमि के नीचे जो जल है उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूर्यत। इन शब्दों में कौन सा शब्द उस खाली स्थान पर आने वाला है उसे हमें लिखना है। सुनिए, बराहमिहिर अध्ययनम समाप्य ब्लैंक मतलब खाली स्थान आगतः। बराहमिहिर अपना अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए थे तो उज्जैन। अगला देखिए, आर्यभट्ट खालिस्तान आसीत। आर्यभट्ट कौन थे, साहित्य शास्त्री थे कि खगोल शास्त्री। बहुत बढ़िया, खगोल शास्त्री। बृहद जातकम नाम ग्रंथ खालिस्तान विरचिता। बृहद जातकम नाम का जो ग्रंथ था किसने लिखा, बराहमिहिर ने या फिर आर्यभट्ट ने। हाँ, अभी हमने पढ़ा बराहमिहिर। कपित ग्राम में खालिस्तान निकटे आसीत। जो कपित ग्राम है वो किसके निकट है, पाटलिपुत्र के निकट है कि उज्जैन के। और अभी जो हमने पढ़ा उज्जैनिया। ठीक। गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत खालिस्तान प्रतित्वान। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो बराहमिहिर ने दिया था। इस तरह से हमने खालिस्तान भी कंप्लीट किए हैं। अब हम सही जोड़ियों में देखेंगे। ये रहा उचित योजियत, सही जोड़ी मिलाना है। उज्जैन के निकट क्या है तो उज्जैन के निकट अभी हमने देखा था कपित ग्राम। फिर बराहमिहिरस्य जन्म, बराहमिहिर का जन्म कब हुआ तो ये देखिए 499 ख्रीस्ताब्दे। ये फिर आदित्य दास से पुत्र, आदित्य दास का पुत्र कौन था तो वो थे बराहमिहिर। फिर अध्ययन समाप्य बराहमिहिर समागत। अध्ययन समाप्त करके बराहमिहिर कहाँ आए, उज्जैन आए। और बराहमिहिर की मृत्यु कब होती है तो यह देखिए 587 ख्रीस्ताब्दे। ये रहा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य नाम। ये देखिए, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना। मतलब जो वाक्य शुद्ध होंगे उनके सामने आम लिखना है मतलब हाँ, और जो वाक्य अशुद्ध होंगे उनके सामने ना लिखना है। ना मतलब नहीं। सुनिए अब, पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य
रचयिता बराहमिहिर अस्ति। पंच सिद्धांति का जो ये ग्रंथ था इसके रचनाकार बराहमिहिर थे। आम मतलब हाँ। वह जातकम ग्रंथ रचिता आर्यभट्टात् नो, आर्यभट्ट ने थोड़ा ना लिखा था, तो यहाँ पर ना आएगा। सुनिए, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत। आर्यभट्ट क्या खगोल शास्त्री थे? आम, क्योंकि वो खगोल शास्त्री ही तो थे। बराहमिहिरस्य कृता काल गणना प्रमाणिकी। बराहमिहिर ने काल के समय की गणना को भी प्रमाण दिया था, ये बात सही है। बराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अववत। जो बराहमिहिर का जन्म था वो मध्य प्रदेश का जो अभी हिस्सा है उसमें आता है, तो ये बात सही है क्योंकि उज्जैन मध्य प्रदेश में ही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें हमें संधि विच्छेद करना है और संधि की फुल वीडियो बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। अब इन शब्दों के हमें क्या करना है कि संधि विच्छेद करना है। नीचे हमने सॉल्व कर रखा है, ये देखिए, इसी के साथ हम पढ़ेंगे। देखिए, ये पद है, मतलब जिन शब्द का हमें जिस पद का हमें क्या करना है, विच्छेद करना है। यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ उस संधि का नाम लिखेंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। देखिए, आदित्य उपासकः, तो इसका संधि विच्छेद होगा आदित्य धन उपासकः, और ये एक तरह की गुण स्वर संधि है। अब अगला है अस्मिन्मेव। अस्मिन एव, यह व्यंजन संधि है। फिर समाप्य अध्ययनम, एक शब्द बना समाप्य अध्ययनम, और ये पूरा बना तो बना गया दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। बालको जायत, बालको धन अजायत, और ये पूर्व रूप स्वर संधि का उदाहरण है। आप लोगों को पता है कि स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती हैं, हम बहुत जल्द पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, वर्धिताश्च, वर्धिता धन च, ये विसर्ग संधि है। खगोल शास्त्र शाध्यनम, तो खगोल शास्त्र फिर अध्ययनम, और ये बना स्वर संधि जो कि दीर्घ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आगे के चैप्टर्स के लिए आप कमेंट कीजिए। हम इसी चैनल पर आप लोगों को सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और उनके साथ साथ अभ्यास कार्य भी कराएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।